औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर मारूफ बिजनेसमैन सोशल एक्टिविस्ट फर्जंद पाकिस्तान जनाब अय्याज मेमन मोतीवाला साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं, इन्होंने सुन्नत इब्राहिमी को एक नए अंदाज से मुतारफ़ कराया। चूँकि हम जानते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़ास तौर पर बेस बनाकर कहा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जो कुर्बानी अदा की गई थी उसकी याद में हर साल मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं। 50 रुपये का बकरा, 50 रुपये की गाय, ये मुतारफ़ कराया अय्याज साहब ने। आइए इनसे जानते हैं कि ये ख्याल इनके दिल में कैसे आया। अय्याज भाई, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी आमद का शुक्रिया। और आप उन सीनियर समाजी सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अवामुन्नास के छोटे छोटे ज़िंदगी के मसले भी उजागर करके उनकी ज़िंदगी को आसान करने में साथ दिया। ख्याल कुछ इंसान का अपना स्क्रिप्ट होता है, और एक वो जो मेरा रब गफूरुर रहीम है, मेरा मौला अल्लाह ताला जब किसी से काम लेना चाहता है तो एक स्क्रिप्ट सबसे बेहतरीन मेरा अल्लाह लिखता है। मेरी ज़िंदगी गुर्बत से शुरू हुई। लियाकत कॉलोनी लियारी 100 रुपये के फ्लैट, 1 रूम का, उसमें हमारी ज़िंदगी गुर्बत की गुजरी। और वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया। तो बात सारी ये है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी काम के लिए आपको इंतखाब कर ले मेरा रब, तो फिर स्क्रिप्ट इंसान का नहीं रहता। अब ये ख्याल का आना, तो ये ख्याल का आना मेरे रब ने मेरे लिए ये काम मुंतखब करके रखा था। अब क्यों? क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। जब 12 साल, 10 साल, 8 साल जब हम पैदा हुए और जब हमने होश संभाला थोड़ा, तो हम 3 बहनें 2 भाई, आपको कहा 100 रुपये रेंट के अगर हम एक सिंगल रूम के फ्लैट में ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो इसका मतलब है मेरे वालिद साहब भी गरीब थे। गरीब गुलदस्ता है। गरीब की सोच अगर भिखारी हो तो वो फिर नासूर है, लेकिन गरीब अगर खुददार है, इज्जतदार है, सैयद सादात है, तो हमारे वालिद साहब ने ज़िंदगी में खुददारी को, गरीबी गुलदस्ता थी। तो अमीर भी अगर वतन को लूटता है तो वो भी भिखारी है। गुर्बत एक पोस्ट है, गुर्बत आपकी इब्तदा है। गुर्बत से मुआशरे तरक्की करते हैं। तो जब गरीबी हमने देखी तो सारी ज़िंदगी में वालिद साहब ने अपनी 65 साल लाइफ में एक बार 1200 रुपये की गाय लाई। कितने की? 1200 रुपये की। 1200 रुपये की गाय की कुर्बानी के वक्त हम गरीब जो सोच नहीं सकते थे कि हमारे यहाँ पर कुर्बानी होगी, यानी सुबह का खाना हो तो रात का ना हो, रात का हो तो दोपहर का ना हो। अब ऐसे में अगर 3 बहनें और 2 भाई जो छोटे छोटे, और उनके हाथ में जब रस्सी आई होगी जिंदा जानवर की, भूखा कोई नहीं मरता। बकरे का गोश्त भी फुटपाथ पे खैरात ज़कात में मिल जाता है। बकराईद में गोश्त तो सबको आता है। अपने पक्के मकान, अपने जानवरों की नुमाइश तो सब करते हैं। पाकिस्तान की गुर्बत पर, गरीबी पर, मुफलिसी पर, लाचारी पर, गंद गटर कचरा, गंदगी, टूटी सड़क, पड़ा कचरा, $300 का, और खुदकुशियों पर मजबूर, बेरोजगार से तंग नौजवान, और पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर किस अपने आप को सेठ समझने वाले नुमाइशी प्रोग्राम करने वालों ने अवामुन्नास में खड़े रहकर सड़कों पर मोहब्बतें तकसीम की हो, दिलों में घर किया हो, और खड़े रहकर मीडिया में पाकिस्तान की गुर्बत के मुतालिक बात की हो। कोई ऐसा है अब तक? आप इतने अरसे में कोई बंगले के बाहर बड़े बड़े जानवर, लंबा जानवर, बड़ा जानवर, महंगा जानवर, भारी जानवर, सबसे ऊंचा, इसमें जितने भी लोग नुमाइशी प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने कोई ऐसा दर्स, ऐसा पैगाम, ऐसी बात बताई जिससे गरीब खुश हो जाए? मजा तो तब है कि अय्याज मेमन मोतीवाला के साथ गरीब रह करके वही जो मुझे बचपन में मेरी बहनों को और हमें 1200 रुपये की गाय जब रस्सी हाथ में मुस्कुराहट और खुशी मिली थी, वो खुशी अगर मुझे इस बुढ़ापे में, इस उम्र में 52 ईयर्स ओल्ड, अगर अब मुझे फील करना है तो मैं क्या करूँगा? खुद गरीब हो के फिर रस्सी ढूंढूंगा, या मैं जो गरीब गुलदस्ते के मानिंदे, जिसको मैं मेरी चीज़ है ना, मैं करोड़ रुपए की लाया, अब मैं 50 रुपए की बेच रहा हूँ, मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं, मेरी मर्जी है ना, मैं बेच रहा हूँ 50 रुपए में गाय, 50 रुपए में बकरा। महंगाई पिछले साल मैंने 100 रुपए में बेचा था, इस बार महंगाई बढ़ गई, तो बोला महंगाई बढ़ गई, आपने रेट आधे कर दिए। तो मैंने कहा गरीब के लिए महंगाई बढ़ी कर दी। अब 50 रुपए करने के बाद मैंने भीख नहीं दी, मैंने खैरात में नहीं दिया, मैंने उनको वो 50 रुपए में बेचकर उनकी कुर्बानी जायज़ कर दी। पहली बात। दूसरी बात, वो शख्स किधर से लेकर गया?
जमील मेमन से नहीं लेकर गया, सोराब गोट से मलिर से नहीं लेकर गया, वो अयाज मेमन मोतीवाला के बंगले के बाहर लगे पंडाल से वो जानवर लेकर गया। तो वो जानवर हल्का तो नहीं है ना, बिल्कुल। फिर तो गरीब का भी सीना चौड़ा है भाई, मोतीवाला के वहां से लाए। तो ये छोटी छोटी सी खुशियां हैं भाई। अब मुझे बता दें, इसमें क्या ऐसी लॉजिक है जिसमें फितना बनता है? इसमें क्या ऐसी लॉजिक है जिसमें गीबत बनती है? इसमें क्या ऐसी लॉजिक है जिसमें जलन बनती है? मैं आपसे सवाल करता हूं कि मैं अगर किसी को अपने बचपन की वो खुशी आज इस उम्र में मरने से पहले देखना चाहता हूं, तो इसमें क्या किसी का जा रहा है? गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना तो वैसे भी ऐन इबादत है, और जो कि आपने किया, हमारे प्यारे नबी का फरमान था कि लोगों के काम आओ, अल्लाह ताला आपके काम आएगा। तो आपने तो उस सुन्नत, जो हमारे नबी की सुन्नत है, उसको जिंदा रखा हुआ है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ तनकीद नहीं, तारीफ बनती है। और फिर भाई शैतानियत को फरोग देंगे, रसूल की सुन्नत को छुपाएंगे। अगर रसूल अपनी हर नेकी छुपाते, सुन्नत छुपाते, तो आज बेटियों को जिंदा हम दफन कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। शैतानियत को दबाना है तो रसूल की सुन्नत को आगे लाना। अगर आप मुझसे बेहतर हो, अगर से मुराद आप वही मुझसे बेहतर, अगर मेरा काम आपको अच्छा नहीं लगता, यार मैं आपका कर्जदार तो नहीं हूँ, मुझसे हिसाब कौन मांगेगा? जो मुझे देगा, मेरा रब। मैंने आपसे कुछ लिया नहीं, मेरे रब ने दिया ना, वो यार आप मुझसे बेहतर काम करो, अल्लाह ताला आपके घराने पर रहमत का बरसाएगा। तो गीबत से निजात पाए, फितने से निकले, अच्छा सोचें, मोहब्बत का सोचें, भाईचारगी का सोचें। पाक फौज के वो शौदा जो आज हम कुर्बानी की तैयारियां कर रहे हैं, और जो आज से कुछ दिन पहले अपने घरानों को शहीद होकर बावकार मर्तबा दे गए पाकिस्तान में हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में, तो यार उनके लिए कुछ दुआ कर लो, उनके लिए अच्छा सोच लो। पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा लो, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगो, बगैर जात पात रंग व नस्ल दिलों से जोड़ के यकजान जंजीर बनाकर पाक फौज की हिम्मत बनो। दुश्मनाने पाकिस्तान को आगे भी ज़ेर करना है। आज पासपोर्ट का वकार बुलंद हुआ ना, आज जाएंगे दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट पर, है सीना यूं है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का, तो ये फौज ने किया ना। बिल्कुल। तो आज अल्लाह का शुक्र है, हम आज़ाद रियासत पाकिस्तान में, और हम रसूल के मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, रसूल को चाहने वाले, अल्लाह को चाहने वाले, इस्लाम ईमान की ताकत से माला माल मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। और अल्लाह के